गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में स्वागत है। सभी को हैप्पी दिवाली। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। हम लोगों ने भारत के परिचय के बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया था। उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हमारी टीम देगी या फिर मैं खुद दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वत। जब भारत के प्रमुख पर्वत की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हमारे दिमाग में महान हिमालय का। किसका नाम आता है? हिमालय का नाम आता है। इसके अलावा आपके अरावली पर्वत, इसके बाद आपका विंध्याचल, दक्षिण के भी हैं इसी प्रकार से। तो सभी पर्वतों के बारे में धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रमुखता से सबसे पहले हम किसका देखेंगे? इस हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आते हुए सतपुड़ा के पहाड़ भी हैं, मैकाल के पठार भी हैं। सारे पर्वतों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन प्रमुख कौन सा पर्वत आता है? सबसे पहले हिमालय। तो सबसे पहले हिमालय की जब बात करते हैं तो इसको पढ़ाने में पूरी एक क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आज हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय का। बात करते हैं इस पर्वत की, तो सबसे पहले इसको आप लिखिए पॉइंट बना करके। यह एक नवीन पर्वत है जो विश्व में सबसे ऊंचा है। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो इसका निर्माण आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा सा ये मिट्टी का एक कुछ पार्ट बना लीजिए, यहाँ भी मिट्टी का कुछ पार्ट बना लीजिए, और जब ये दोनों पार्ट आपस में तेजी से टकराएंगे तो कुछ पार्ट उठेगा ऊपर के नहीं उठेगा? अरे सोचो भाई, मिट्टी है दोनों तरफ से, अगर इसको तेजी से टकराया जाए तो कुछ पार्ट ऊपर की ओर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? आप बोलेंगे हाँ उठ जाएगा। तो इसी प्रकार से समझिएगा, एक आपकी ये ऊपर से मान लीजिए ये है आपकी यूरेशियन प्लेट। कौन सी है आपकी? यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और आपकी इसी प्रकार से है एक इंडियन प्लेट। कौन सी? भारतीय भारतीय प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो यहां पर ऐसे समझिएगा, यहां पर आपके पर्वत का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत। किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अच्छा, जब ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि इसकी आकृति किस प्रकार है? इसकी आकृति धनुषाकार है। किस प्रकार है इसकी आकृति? धनुषाकार। तो अगला पॉइंट डाल करके लिखिए, इसकी आकृति धनुषाकार है। आगे लिखेंगे इसका विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत से लगा करके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत के मध्य है, जो कि इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर, समझ गए? तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि यह एक नवीन पर्वत है जो विश्व में सबसे ऊंचा है। इसकी आकृति धनुषाकार है। यह किन दो प्लेटों के टकराने से बना है? एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बन जाता है
कि हिमालय पर्वत का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो एक यूरेशियन प्लेट और एक भारतीय प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो एक मोड़दार पर्वत, ये कैसा पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत भी है, ये भी लिख लीजिएगा। इस प्रकार से बना हुआ है, समझने के लिए समझिए, इस प्रकार से मोड़दार पर्वत के रूप में बना हुआ है। इस प्रकार से इसको 3 पार्टों में हम लोग अध्ययन भी करेंगे। इस प्रकार से मोड़दार पर्वत के रूप में ये बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हिमालय, यह 3 भागों में अध्ययन किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको जानने के लिए आपको एक मैप के माध्यम से समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करूंगा, आप समझिएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आप समझ रहे होंगे, ये अपना क्या है, ये है अपना भारत। क्या है ये, भारत है। तो देखेंगे ये इस प्रकार से, सबसे पहले इसका जब पहली बार में अध्ययन करते हैं तो हम बनाने का प्रयास करते हैं इसको। ये देखिए, ये सबसे पहले ये ऐसे, एक ये हो गया, दूसरा पार्ट ऐसे समझिए। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ऐसे ये दूसरी रेंज हो गई आपकी, और एक रेंज और बना लेते हैं, ये तीसरी रेंज हो गई। तो ये 3 रेंजों में हम अध्ययन करेंगे इसका। तो देखेंगे सबसे पहली रेंज, सबसे ऊपर वाले, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग महान हिमालय। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, महान हिमालय। सबसे पहले वाले को, इसको क्या बोलते हैं, महान हिमालय। फिर ये कुछ रेंजे हैं। इसके बाद ये आपका ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं आपको शिवालिक। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये है आपका शिवालिक, ये है आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और ये आपका है आपका महान हिमालय, महान हिमालय। तो दोस्तों, महान हिमालय की जब बात करेंगे तो यह हिमालय का मुख्य भाग है। महान हिमालय हिमालय का मुख्य भाग है। इसके साथ साथ इसके बारे में और बताना चाहूँ तो यह सबसे ऊंचा भाग भी है। इससे कई प्रकार की नदियां भी निकलती हैं। कहने का मतलब, चूंकि ये एक तो ऊंचा है, तो ऊंचा होगा तो वर्ष भर बर्फ से ढका भी रहेगा, ढका रहेगा ना, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, तापमान कम रहता है। तो जब वर्ष भर ढका रहेगा तो इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से। तो लिखेंगे, यह विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत क्या, पर्वत का भाग है। ठीक है, चूंकि यह ऊंचा है, अतः यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है।
इसके बाद आगे देखेंगे, चूंकि यह बर्फ से ढका रहता है अतः इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री भी बोलते हैं। और देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा सबसे मुख्य भाग है ये हिमालय का, ठीक है, इसे हिमाद्री भी बोलेंगे और ये सबसे ऊंचाई पर भी स्थित होता है। इसके अलावा इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चोटियां आती हैं। प्रमुख चोटियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसकी प्रमुख चोटियों में सबसे पहले आता है आपका माउंटेन एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, यह माउंट एवरेस्ट कैसी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये किसका भाग है? महान हिमालय का, ग्रेट हिमालय का। इसकी ऊंचाई कुल 8,848 मीटर है, ठीक है। इस माउंट एवरेस्ट ये है कहां पर? तो यह है आपका कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है आपका? नेपाल में। अच्छा, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा। विश्व में इसे माउंटेन एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अन्य चोटियों की बात करें तो नेपाल में सागर माथा अर्थात माउंटेन एवरेस्ट के अलावा कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा यह कहां पर है? सिक्किम में। इसके अलावा नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी के अलावा केदारनाथ, केदारनाथ, इसके अलावा बद्रीनाथ। ये सभी चीजें कहां पर हैं? आपके उत्तराखंड में, यूके में। बोले भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? महान हिमालय के बारे में हमने क्या अध्ययन किया? हमने बताया कि महान हिमालय विश्व में सबसे ऊंची चोटियों को रखने वाला पार्ट है हिमालय का। इसके अलावा यह हिमालय का मुख्य भाग है। चूंकि ये सबसे ऊंचा है तो यहाँ पर वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? एक तो माउंटेन एवरेस्ट हो गई, इसे नेपाल में क्या बोला जाता है? सागरमाथा बोला जाता है। इसके अलावा कंचनजंगा सिक्किम में, यह है हमारी वर्तमान की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। अच्छा, मैं सही बताऊं तो ये जो कंचनजंगा है ना, ये सिक्किम में होने के बावजूद ये नेपाल का भी भाग है, मतलब नेपाल में भी है। अगर मैं इसको चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे समझ लीजिए कि ये आपका सिक्किम का पार्ट है, मतलब इधर का ये आपका नेपाल होगा, ये पूरा आपका नेपाल है। तो जो आपका ये कंचनजंगा चोटी है ना, वो आपकी यहाँ पर है, इस जगह पर है, ऐसी बनी हुई है। तो आधा नेपाल चला गया, आधा सिक्किम चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलेंगे K2 गाडवे नास्टे। लेकिन उसको क्यों नहीं अभी माना जाता है? इस वजह से नहीं माना जाता है क्योंकि उसकी ये काराकोरम रेंज है, यहां पर स्थिति है, जो कि किसके पास है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए पूछा जाएगा जो भारत की भारतीय क्षेत्र में वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर पाई जाने वाली कौन सी? आपकी पाई जाने वाली कंचनजंगा। बात समझे या नहीं समझे? यहां तक आपको समझ में आ गया? और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि इससे निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां भी हैं। इससे निकलने वाली प्रमुख नदियां, नदियों के बारे में हम यहां देख लेते हैं। तो नदियां मैं डाल देता हूं यहां पे हेडिंग, नदियों के बारे में। तो सबसे पहले एक लिखिए गंगा, यमुना, कोसी, तीस्ता, काली। काली का और दूसरा नाम क्या है? काली का दूसरा नाम क्या है? शारदा। तो महान हिमालय से ये नदियां भी निकलती हैं। बात समझे या नहीं समझे? इसको जरा नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दरवाजा लगा दीजिए जरा सा, आवाज आती रहती है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, आपने क्या पढ़ लिया? महान हिमालय। अब हेडिंग डालिए मध्य हिमालय। जब हम मध्य हिमालय की बात करते हैं तो मैंने देखिए इसको 4 रेंजों में डिवाइड किया है। अच्छा, ये 4 रेंजें कैसे बनी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। थोड़ी देर के लिए मैं एक दूसरा चित्र ड्रॉ करता हूं, उसको समझिएगा आप, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका महान हिमालय है, ठीक है। ये आपका क्या है? महान हिमालय है। मैंने बताया कि यहां से नदियां निकलती हैं। आगे बढ़े, इसको इस क्रम में मैं हल कर रहा हूं, ठीक है, इस क्रम में आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां से क्या निकलती हैं? नदियां निकलती हैं। जब ये नदियां निकलती है उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही हैं, नदियां नीचे बह रही हैं, मतलब ऐसे नीचे की ओर आ रही हैं। तो बीच में आपका क्या पड़ेगा? मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय पड़ेगा तो इसकी भी कुछ चोटियां हैं। तो जब ये चोटियां हैं तो इन चोटियों को ये नदी बीच से काट देगी कि नहीं काट देगी? काट देगी कि नहीं काट देगी? भाई ये चोटियां, ये आपका महान हिमालय था, ये आपका मध्य हिमालय है। तो इस मध्य हिमालय को, ये चोटियों को कौन काट रही है? ये नदियां काट दे रही है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि जब ये नदियां काट देंगी तो कुछ रेंजे बन जाएंगी, अलग अलग रेंजे बन जाएंगी, ठीक है। तो जब ये अलग अलग रेंजे बन जाएंगी तो देखिए मैंने 4 रेंजे प्रमुखता बनाई है। तो इन 4 रेंजों को मैं फिर हरे पेन से ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। 4 रेंज, एक पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4 रेंज है। इसका नाम है आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल। दूसरी वाली का आपका नाम है, दूसरी वाली का नाम है आपका धौलाधार। ठीक नहीं आया ना? धौलाधर। इसका नाम है आपका नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। और जो सबसे लास्ट है आपकी, इसका नाम है महाभारत। महाभारत। तो जो ये बनी हुई है ना, इनको चोटियां या श्रेणियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणियां। ये सब आपकी क्या बन जाती हैं? श्रेणियां बन जाती हैं। ये भी बिल्कुल महान हिमालय की तरह लगातार पर्वत था, चूंकि यहां से नदियां निकली, इन्होंने इनको काट दिया पर्वतों को, तो ये श्रेणियां बन गई। ये सब क्या है आपकी? ये भी श्रेणी है, ये भी आपकी श्रेणी है। तो ये 4 प्रकार की प्रमुख श्रेणियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर श्रेणियों के नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, ये कहां कहां पाई जाती हैं। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये आपका उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और धौलाधर की जब बात करेंगे तो ये आपकी पाई जाएगी हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। और नाग टिब्बा आपकी पाई जाती है उत्तराखंड में, ठीक है। और महाभारत आपकी कहां पाई जाती है? नेपाल में। नेपाल। ये देखिए, ये नेपाल के अंदर है ना, ये नेपाल के अंदर है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? महाभारत। तो इनका नाम मैंने वहां ना लिख करके यहां बना दिया आपकी चारों श्रेणियां, ताकि आप अच्छी प्रकार से इसको समझ लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बस सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो। एक बात बताओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं। ये समझना, ये तो श्रेणियां हो गई, ये तो तुम्हें पता चल ही गया। इसको थोड़ा सा मिटाना है। ये देखो, अब ये तो तुम्हारी श्रेणियां हो ही गई। ये तुम्हारा क्या था? महान हिमालय। ये तुम्हारा महान हिमालय है, जिसके बारे में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा। और ये आपका मध्य हिमालय है। मध्य, ये मैं लिखे दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। और इसके बाद आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। ये नदियां आई, अब ये नदियां कुछ ना कुछ अवसाद लेकर के आएंगी अपने साथ, कुछ ना कुछ अवसाद लेकर के आएंगी। अब चूंकि बहते हुए चली आ रही हैं, तो इन्हीं अवसादों से क्या होता है? पर्वतों का जिनका निर्माण हुआ है, इन्हीं ये अवसाद आए, ये अवसाद ऊपर उठे, और जब ये ऊपर उठ गए तो यहाँ पर जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसे बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। अच्छा,
अब रुकिए थोड़ा सा, समझिए इस बात को। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ आपकी घाटियां भी तो बनेगी, घाटियां बनेगी नहीं बनेगी? तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो ये घाटियां बनेगी, तो इनको समझने के लिए हम समझे कि जो ये घाटियां हैं, इसमें इन घाटियों का क्या नाम है? एक का नाम है यहाँ पे काश्मीर, मैं लिख दे रहा हूँ घाटियां। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसके बाद लिखता हूं मैं, तो अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में घाटियां, तो इन घाटियों का नाम क्या है? एक तो है आपकी कश्मीर घाटी, एक है आपकी कुल्लू घाटी, कुल्लू, ओहो, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी के अलावा अगर मैं थोड़ा सा इस पार्ट को हटा भी दूं, मान लेते हैं कि ये आपकी घाटी हो गई, यहाँ बीच में पड़ गई। इसके अलावा इसमें एक दर्रा भी है, एक क्या है? दर्रा भी है यहाँ पर। ये जो दर्रा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं दर्रा, इसे बोलते हैं केंद्रीय दर्रा। ये दर्रा क्या है भाई? देखो ऐसा हुआ कि ये आपका महान हिमालय था, ये आपका महान हिमालय था, ये आपका दूसरा मध्य हिमालय है। तो जब मान लेते एक ईंट से और दूसरी ईंट के बीच में अगर थोड़ा सा ये ऊपर उठ जाए तो एक दर्रा बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो इसे बोलते हैं क्या? मुख्य केंद्रीय दर्रा। केंद्रीय दर्रा, यहाँ पे आगे मुख्य भी लगा लीजिए, मुख्य केंद्रीय दर्रा। तो यहाँ पर क्या है? मुख्य केंद्रीय एक दर्रा भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे हेडिंग डाल दीजिए, शिवालिक। शिवालिक के बारे में हम जानेंगे। यह नदियों के अवसाद से बना है। यह हिमालय के सबसे दक्षिण स्थित है, अतः इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। देखेंगे ये आपका क्या है? शिवालिक रेंज है। ये आपकी कौन सी रेंज है? शिवालिक रेंज है, ठीक है। अब चूंकि ये शिवालिक रेंज है, तो ये बताइए सबसे दक्षिण की ओर है स्थित है कि नहीं है? सबसे दक्षिण की ओर है ना। चूंकि ये सबसे दक्षिण की ओर है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय और बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहां कहां पर स्थित है, तो ये भी लिख लीजिए। यह पंजाब, उत्तराखंड और नेपाल में स्थित है। इतना नोट कर लीजिए भाई। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई, नोट करो इसको। मजा आ रहा है कि नहीं? पूरा अच्छी प्रकार से समझा रहा हूं, देखते जाओ। हिमालय कभी भूलेगा नहीं तुमको, और जो छूट जाए
बता देना कमेंट करके, तो उसके बारे में भी अच्छे से समझा दूंगा। नोट करो इसको जल्दी से। आगे लिखेंगे हाँ, इसके बीच में भी कुछ घाटियां पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी भाई? देखो, अब ये पार्ट हो गया, इसके बाद ये आपका मध्य हिमालय हो गया, ये बीच में भी कुछ घाटियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो घाटियां पाई जाती हैं इनका नाम है द्वार और दून। कौन सा? द्वार और दून। तो लिखेंगे इसमें पाई जाने वाली घाटियां कौन कौन सी होगी? नंबर 1 द्वार, जहां हरिद्वार है, और एक दूसरी क्या है? दून, जिसे बोलते हैं देहरादून। ये कहां पे है? उत्तराखंड में। नोट करते जाओ। ये भी लिख लो एक पॉइंट, नेपाल में इसे, जिसे हम शिवालिक बोलते हैं, सुकमा, दुकमा के नाम से जाना जाता है। नोट करो। सुकमा डुकमा है, एक सेकंड रुकिएगा भाई। सुकमा डुकमा नहीं, मुझे लग रहा है ये गलत हो गया, दिमाग में नहीं आ रहा है। सुकमा डुकमा नहीं है जहाँ तक, इसका नाम जहाँ तक है चूड़िया मुड़िया। चूड़िया मुड़िया। अब ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा हिमालय के 3 पार्ट, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अब लेकिन अब फंसी बात यहाँ पर कि अभी तो K2 वगैरह रह गए, तो ये सब कहाँ है? तो आप अगला पॉइंट डाल लीजिए, अगला पॉइंट डाल करके लिखिए शिवालिक। शिवालिक हो गया। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। जब इस ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो अभी तक हमने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। अब ट्रांस हिमालय आपका ऊपर पड़ता है, यहाँ ऊपर। थोड़ा सा इसको बना देता हूं मैं अच्छे से। ये पार्ट हो गया एक, एक यहां हो गया, और एक ये पार्ट हो गया। तो जो इस शुरू का है इसे बोलते हैं काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज श्रेणी। दूसरे में ये दूसरी जो होगी आपकी होगी, इसे लद्दाख बोलेंगे, लद्दाख श्रेणी। और जो तीसरा है इसे बोलेंगे आप जास्कर, जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियां हैं। तो ट्रांस हिमालय 3 पार्टों में बटा हुआ है। ये जो ट्रांस हिमालय है
इसे माना जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये है अभी का नहीं है, ये जबकि पुराना है। ये जो वलित पर्वत बना है नया हिमालय, इससे पहले भी था इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। अच्छा, तो इसको हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। नंबर 1 हो गया काराकोरम, काराकोरम। फिर इसके बाद दूसरा आपका आएगा लद्दाख, और जो तीसरा है उसे बोलते हैं हम जास्कर। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि बताइए उत्तर से लगा करके दक्षिण तक का इसका क्रम बताइए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, काराक्रम, काराकोरम, फिर इसके बाद आपका लद्दाख, फिर इसके बाद आपका जास्कर, यहाँ फिर इसके बाद आपका हिमालय, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर तो शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, जास्कर, लद्दाख, और सबसे ऊपर क्या होगा, काराकोरम। तो लिखेंगे काराकोरम के बारे में, यह सबसे हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। मैं थोड़ा सा इसको अब हटा देता हूं, इसका काम खत्म हो गया है। यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे क्या बोलते हैं, गार्डविन ऑस्टेन है। ठीक है, यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 अर्थात गार्डविन ऑस्टेन है। इसको नोट कीजिए। पानी होगा क्या सर जी, देखिए पानी होगा क्या, सियाचिन बायफो हिस पर इसकी अन्य चोटियां हैं। लद्दाख के बारे में लिखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। राकापोसी है। जास्कर भी लिख लीजिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉमेट है। बोलो भाई कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया। मैंने आपको प्रमुख हिमालय जो आपका पश्चिम का है पूर्णतः अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि इस चित्र के माध्यम से आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये जो काराकोरम रेंज है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर क्या है, K2 है। K2 के अलावा यहाँ पर आपकी सियाचिन, यहाँ पर सियाचिन है आपकी, यहाँ बायफो है, यहाँ पर हिस्पर है, यहाँ पर, तो ये इसकी चोटियाँ हो गई। अब लद्दाख श्रेणी में बात किया जाए तो माउंट राकापोसी यहाँ पड़ता है, जो सबसे ऊंचा माना जाता है। माउंट राकापोसी जो सबसे ऊंचा पार्ट है इसका। इसके अलावा माउंट कॉमेट जो है ये जास्कर रेंज का सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको ये चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया। बोलिए भाई समझ में आया या नहीं समझ में आया। मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं आगे की ओर। ये हमने पढ़ा
हिमालय का जो पूरा पश्चिमी पार्ट था, जो प्रमुख पार्ट था, जिसे हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया। तो प्यारे दोस्तों, अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं जो अगली वीडियो है, जो अगला पार्ट है हिमालय का, उसे आपको आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सभी को मेरी शुभकामनाएं।